नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 BA पार्ट 2 संचालन के सिद्धांत, उसमें हमने अर्थ, विचार, स्वरूप पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको महत्व के बारे में समझाने वाला हूँ। तो बच्चों, संचालन का महत्व तो सबको मालूम है कि जहाँ जहाँ मनुष्य होता है वहाँ वहाँ संचालन की आवश्यकता होती है। संचालन का कार्य बहुत प्रभावशाली होना चाहिए, क्योंकि इकाई की सफलता और निष्फलता की चाबी क्या है? तो संचालक है। जो संचालन अच्छा होगा तो इकाई को सफलता मिलेगी। संचालन अच्छा नहीं होगा तो इकाई को बार बार क्या मिलने वाली है? निष्फलता मिलने वाली है। अब देखें पर पहला पॉइंट के पे संचाल क्रिया कार्य क्षमता में वृद्धि। तो हम क्या देखें कि संचालन सिद्धांतों में संचालकों को विविध प्रकार की परिस्थिति में किस प्रकार के कार्य करना और कैसे मार्गदर्शन देने की कार्य पद्धति सुधरती है। इसलिए कार्य क्षमता में क्या होती है? वृद्धि आती है। अब कार्य क्षमता में कब वृद्धि आएगी बच्चों? तो सिंपल है कि कार्य में बीच में कार्य करते समय योग्य मार्गदर्शन दिया जाए तो कार्य क्षमता में क्या आने वाली है? वृद्धि होने वाली। कार्य में जो भी रुकावट है, अवरोध है, उसे दूर किया जाए तो कार्य क्षमता में क्या होने वाला है? वृद्धि होने वाली है। अब आया दूसरा पॉइंट, साधनों का महत्तम उपयोग और प्रभावशाली प्रबंध। तो हम देखें कि मानव जब इकाई में काम करता है तो हम देखते हैं कि व्यावसायिक इकाई में उपलब्ध मानव और भौतिक संसाधन का अधिकतर सीमित होता है। लेकिन मानव होता है और यंत्र होता है, इसके साथ क्या होता है? संबंध कैसा होता है? सीमित होता है। उनका महत्तम उपयोग अनिवार्य है। यहाँ पर बताया कि हमें क्या करना है, संचालक को क्या करना है? तो कम से कम खर्च में अधिक से अधिक इसे क्या प्राप्त करना है? लाभ प्राप्त करना है। इसलिए उसे अलग अलग सिद्धांतों की रचना करनी पड़ेगी। निर्णय, कार्य, कारण का प्रभाव देखना पड़ेगा। देखने के लिए अवसर देते हैं, जिसके द्वारा प्रयत्न और भूलों के द्वारा होता अपव्यय, इसे क्या करना है? रोकना है। अब बच्चों, मैं आपको सिंपल शब्द में बताऊँ तो इकाई में दो है, एक मानव है, यंत्र है। हम देखें कि यंत्र और मानव के साथ बड़ा इकाई यंत्र और मनुष्य, ये दो एक दूसरे के क्या हैं? सीमित है। बाद में बताया कि कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होना चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ क्या कब होगा? कि हम देखें कि वो इकाई के अंदर जो नुकसान होता है, जो बार बार कर्मचारी भूल करते रहते हैं, बार बार बराबर कोई स्टॉक बिगड़ जाता है, तो इसे हमें अपव्यय को क्या करना है? रोकना है। तीसरा आया वैज्ञानिक एवं तार्किक निर्णयों का सहायक। अब देखें कि वैज्ञानिक में ऐसा बताया कि विज्ञान हमेशा वास्तविकता को विचारपूर्वक उद्देश्य के संगठित और न्यायी होना चाहिए। हमेशा विचार संगठित और न्यायी होना चाहिए। समय यहाँ पर बताया कि उपरांत निर्णय पर समय पर यथार्थ और प्रभावशाली होने चाहिए। संचालन के सिद्धांत संचालक को योग्य निर्णय लेने के लिए क्या होते? चाबी रूप होते हैं। पर संचालक को जब भी निर्णय लिया जाता है तब पक्षपात और पूर्वाग्रह रहित होना चाहिए नहीं। अब क्या है विज्ञान? यहाँ तीसरे पॉइंट में क्या है बच्चों? कि वैज्ञानिक एवं तार्किक निर्णय। तो हमें देखा कि संचालक हमेशा वास्तविकता पूर्वक ही विचार करता रहता है। योग्य समय, यथार्थता, प्रभावशाली होना चाहिए। इतना नहीं कि भाई कोई भी निर्णय लेना हो इकाई में तो चाबी का भूमिका संचालक के पास होती है, पर संचालक जब निर्णय लेता है तब पक्षपात होना चाहिए नहीं। पूर्वाग्रह पहले से ही मान लेना नहीं चाहिए कि ये काम नहीं कर पाएगा, पूर्वाग्रह होना चाहिए नहीं। चौथा, परिवर्तन होते हुए व्यवसायिक पर्यावरण के समक्ष। तो हमें देखें कि संचालन के सिद्धांत में हमें यहाँ पर पता है कि पर्यावरण के समक्ष टिके रहने के लिए
संचालन के सिद्धांत क्या होते, आवश्यक होते हैं, लेकिन परिस्थिति के अनुसार संचालक को भी अमुक सिद्धांत नियमों में क्या लाना पड़ता है, परिवर्तन लाना पड़ता है। अब आया 5वां पॉइंट, सामाजिक दायित्व निभाना। सामाजिक दायित्व निभाने का मतलब ही यहाँ पर है कि जब भी कुछ लाभ का व्यवसाय का एकमात्र ध्येय माना जाता है, संचालक का मुख्य एक ही उद्देश्य होता है, लाभ प्राप्त करना, लाभ प्राप्त करना, वही उनका एक मुख्य उद्देश्य होता है। एक दूसरा है कि इकाई समाज का विकास उन्नति के लिए व्यावसायिक इकाई के ध्येय होते हैं। संचालक के सिद्धांत को प्रभावशाली अमल के द्वारा व्यावसायिक इकाई को सरलता से समाज के दायित्व के लक्ष्य को हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें पहला क्या है बच्चों, लाभ प्राप्त करना है। पर बाद में क्या बताया कि परंतु एकमात्र ध्येय नहीं, लाभ का एकमात्र ध्येय नहीं, समाज के विकास और उन्नति के साथ इकाई जुड़ी हुई है। इसलिए यहाँ पर बताया कि संचालन के सिद्धांत किसको प्रभाव, अमल और व्यवसायिक इकाई सरल बनने वाली है, तो समाज के दायित्व के लक्ष्य में रखकर, लेकिन समाज की मांग क्या है उनके अनुसार ही इकाई उनका क्या करती है, निर्माण करती है। जिसकी मांग होगी इसका ही उत्पादन होता है, जिसकी मांग नहीं होती है इसका उत्पादन होता नहीं है। अब लास्ट में आया 6ठा पॉइंट, संशोधन, प्रशिक्षण और विकास के लिए उपयोगी। तो संचालक के सिद्धांत में संचालन विचारधारा का मुख्य एक प्रभाव है। पर हम देखें कि संचालक में क्या होना चाहिए, जब संचालन के सिद्धांत लिए जाते हैं तब इसे प्रशिक्षण देना चाहिए, शिक्षण देना चाहिए, विकास कार्य का क्या होना चाहिए, संभव होना चाहिए। अब कर्मचारी की पसंदगी कैसे होगी, तो पहले कर्मचारी की पसंदगी मौखिक और लेखिक इंटरव्यू से होती थी, पर आज कर्मचारी की पसंद की अभिरुचि कसौटी से ली जाती है। भाई अभिरुचि कसौटी का संशोधन तैयार किया जाता है, इसके द्वारा कर्मचारी की क्या किया जाता है, पसंदगी की जाती है। तो बच्चों आज मैंने आपको संचालन के महत्व के बारे में क्या है सविस्तार समझाया, जिसे आपको क्या करना है, याद करना है। धन्यवाद।